देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। साथी सभी को मेरा नमो बुद्धाय। आज हम हैं बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल बोध गया में, जहां पर सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान लाभ हुआ और वो बुद्धत्व प्राप्त हुआ और वो बुद्ध बन गए। तभी से उनको भगवान बुद्ध कहा जाने लगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये महाबोधि महाविहार टेम्पल है, गेट है। आजकल यहाँ पर काफ़ी सख्ताई है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जांच पड़ताल में कोताही बरतने की वजह से ही अब से लगभग 8-10 साल पहले यहाँ पर आपको ज्ञात होगा कि बम ब्लास्ट हुआ था। तो जब से बम ब्लास्ट हुआ है उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद है। ये वाकई तारीफ़ के काबिल है। सरकार ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इधर इसकी बाउंड्री है, जो महाबोधि महाविहार जो कैंपस है, पूरा परिसर है, ये उसकी बाउंड्री है। और इधर ये पर्यटक सहायता केंद्र है और यहाँ फ्री मोबाइल रखने के लिए भी जगह है। फिर और सामान वगैरह कोई भी होता है किसी तीर्थ यात्री का, किसी श्रद्धालु का, उसको भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाता है। और जैसा कि आप दाएं तरफ देखेंगे, बिल्कुल सामने वो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना अनागारिक धम्मपाल ने सन 1891 में की थी। और इत्तेफाक की बात है कि उसी वर्ष हमारे रहनुमा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ था 1891 में, तब इसकी स्थापना की। तो जब यहाँ पर अनागारिक धम्मपाल आए थे 1891 में या 90 में, तो यहाँ बहुत बुरा हाल था। ये पूरा ये बहुत सारे पीछे महाबोधि महाविहार है, अभी हम आपको दिखाएंगे। वो बहुत सारा मिट्टी से ढका हुआ था, मिट्टी में ढका हुआ था, दबा हुआ था। लेकिन अंग्रेज़ों का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि जब अंग्रेज आए, कनिंघम वगैरह थे और अलेक्जेंडर कमिंग और कई सारे लोग थे आर्कियोलॉजिस्ट, जिन्होंने इसमें तत्परता दिखाई, इंटरेस्ट दिखाया, और फिर उन्होंने इसको खोदना चालू किया। तो काफ़ी नीचे जाके इसका जो फाउंडेशन है, यहाँ से लगभग 30-40 फुट नीचे इसकी फाउंडेशन है महाबोधि महाविहार की। अभी हम आगे चलेंगे और वहाँ आपको महाबोधि महाविहार के दर्शन कराएंगे। चूँकि हम कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए इसको अंदर ले जाना अलाव नहीं है सुरक्षा की दृष्टि से, अन्यथा हम आपको पूरा डिटेल से इसको दिखाते। अभी हम जितना भी मैक्सिमम दिखा पाएंगे वो देख लेना है आपने। तो बोलूं, ये सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, पुलिस वाले यहाँ पर लगे हुए हैं। एक एक आदमी को यहाँ से जांच पड़ताल करने के बाद ही अंदर जाने दिया जाता है। तो निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक धरोहर है और विश्व धरोहर है। ये जो महाबोधि महा टेम्पल है, महाविहार है, ये विश्व धरोहर है। तो ऐसी व्यवस्था होनी भी चाहिए इसके रख रखाव के लिए, क्योंकि ये सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। और अब आप देखेंगे, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा, महाबोधि महाविहार है, महा टेम्पल है, जिसके साथ में बोधि वृक्ष है। और उसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के सिद्धार्थ ने सुजाता की खीर 49 कौर खीर खाने के बाद में वो यहाँ उर्वेला वन था, जिसमें ये बोधि वृक्ष था। उसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर और पूर्व की तरफ मुख करके सिद्धार्थ गौतम बैठे और ये प्रण करके बैठे थे, चाहे मेरी हड्डी सूख जाए, जब मांस सूख जाए, या मेरी खाल को नोच ले, लेकिन मैं यहाँ से ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही उठूँगा, उससे पहले नहीं उठूँगा। और ऐसा हमने पढ़ा है, बहुत से लोग बताते हैं कि मार्ग एक साने नेगेटिव जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं मार की सेना। उस मार की सेना ने उनको बहुत तंग किया, परेशान किया, लेकिन वो फिर भी अडिग रहे, अचल रहे और लगातार 7 दिन तक बैठे रहे। तब उनको यहाँ पर प्रतीत समुत्पाद का ज्ञान हुआ। वो जो नियम है प्रतीत समुत्पाद का, 4 आर्य सत्य जो थे, जो 4 आर्य सत्य हैं, जो मुख्य विचारधारा और फिलॉसफी है तथागत बुद्ध की, बुद्ध धम्म की, उसके बारे में भी उनको जानकारी मिली कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, उसका निरोध है, और एक प्रतिपाती गम, एक ऐसा रास्ता है जिससे निरोध किया जा सकता है, दुख को समाप्त किया जाता है, जिसमें त्रिशरण, पंचशील और आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है वो आते हैं। बगैर अष्टांगिक मार्ग के आप ना तो अरहत बन सकते हैं
और ना ही अपने दुखों को, कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। और साथ ही एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको कि पहले इसके ऊपर सोना नहीं लगा हुआ था। हम 2007 में भी आए हैं, 2011 में भी आए हैं, लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ 2017 में यहाँ पर आया हूँ, तो तब यहाँ पर सोना लगा दिया गया था। तो जो थाईलैंड से लगभग 2 क्विंटल सोना, इस पर 200 किलो के करीब सोना ऊपर की जो गुंबद है उसमें लगाया गया है। तो ये श्रद्धा है लोगों की, जिसकी वजह से लोग इतना दान करते हैं, इस भूमि का मान और सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी बौद्ध अनुयायी हैं उनको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि तथागत बुद्ध ने स्वयं कहा था, जब अंतिम समय में थे कुशीनगर में, तो आनंद को कहा था कि आनंद, जहाँ बुद्ध पैदा होते हैं वो जगह बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त होता है वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ पर वो धम्मचक्र प्रवर्तन करते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जहाँ उनकी अंतिम सांस होती है, जहाँ शरीर त्यागते हैं तथा बुद्ध, उनकी वो जो 4 जगहें हैं ये महातीर्थ होते हैं। इन जगहों पे बार बार जाना चाहिए, बार बार दर्शन करना चाहिए, क्योंकि जितना आप दर्शन बार बार करोगे उतना ही ये पुण्य लाभ ही होता है, बहुत मंगलकारी होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो तथागत बुद्ध ने ये बातें स्वयं आनंद से और बाकी जो और भिक्षु थे उनसे कही थी। तो यहाँ पर उन्होंने 49 दिन यहाँ पर बैठे थे, 49 कौर खीर खा के सुजाता की, और एक सप्ताह उन्होंने 7 जगह यहाँ पर ध्यान लगाया था, जिसमें बोधि वृक्ष है, नेगरोध वृक्ष है, और राजायतन वृक्ष है, और मुचलिंद वृक्ष है। उसी प्रकार से उन्होंने 7 जगह बैठ के 7-7 दिन 49 डेज यहाँ पर उन्होंने ध्यान साधना की थी, विपස්සना की थी, जिसके बाद उनको एनलाइटमेंट हुआ, बोधि जिसको बोलते हैं वो उनको प्राप्त हुई। और ये मुख्य द्वार है अंदर जाने का। हम बाहर के दूसरे रास्ते से आए हैं, जहाँ पर चेकिंग वगैरह नहीं है, कहीं दूसरी जगह जाता है रास्ता, इसलिए हम आपको इतना दिखा भी पा रहे हैं, अन्यथा शायद इतना भी नहीं दिखा पाते, क्योंकि कैमरा ले जाना अलाउ है लेकिन मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। तो ये इसका मेन गेट है, मुख्य द्वार है। यहाँ से जाके हम सीधा, आज बहुत अच्छा लगा हमें, सुबह हम यहाँ के जो 5 बजे प्रेयर होती है तो उसमें हम लोग शामिल हुए हैं, और वहाँ जाके हमने तथागत बुद्ध को नमन किया, और काफ़ी वहाँ पे देर हमने समय व्यतीत किया, और वहाँ पर हमने चक्रमण भी किया। तो कुछ थोड़ी देर के लिए हमने वहाँ पर आनापानसति का भी हमने वहाँ पर अभ्यास किया, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, विपස්සना जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जितने भी बुद्ध अनुयायी हैं उनको यहाँ से कोशिश करनी चाहिए कि हर साल में एक बार आना चाहिए, नहीं तो जितना भी हो सके लोगों को यहाँ पर आना चाहिए, भरसक प्रयास करना चाहिए, और बार बार इन 4 जगहों के दर्शन करने चाहिए। मैं अपनी बात को अब यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। सभी को नमो।